है कि जब इस तरह का जो भी होता है, ये जितनी भी इस तरह की बातें होती है, वो आप ये जान लीजिए प्री प्लान्ड है। शिक्षा विभाग उनके नियंत्रण से बाहर चल रहा था, तो कहीं न कहीं उनका बयान उनको नियंत्रण में लाने के लिए, शिक्षा विभाग को नियंत्रण में लाने के लिए, और जहाँ तक आईएएस जो के पाठक जी हैं, उनके बारे में कौन नहीं जानता है। वो जिस विभाग में जाते हैं वहाँ पर कहीं न कहीं वो अपना लाठी डंडा चलाते ही हैं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक के बीच विवाद सुलझने के बजाय और भी ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। बता दें कि राजद और जदयू के बीच इन मुद्दों को लेकर के जो है तानातानी का भी माहौल बना हुआ है। एक नेता दूसरे नेता पर बयानबाजी कर रहे हैं। जब यह सवाल आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी से किया गया, उन्होंने क्या कुछ कहा है के पाठक और शिक्षा मंत्री को लेकर, आइए सुनवाते हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, आप यदि इन बातों को आप शुरू से गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो शिक्षा मंत्री जो हैं राजद से जो आते हैं, उन्हें मंत्रालय ये शिक्षा विभाग मिला है, वो लगातार जो है विवादित बयान में रहते ही हैं, सुर्खियों में रहते ही बयान के माध्यम से। आपने देखा होगा रामायण महाभारत पर भी उन्होंने टिप्पणी की थी। तो ऐसा है कि जब इस तरह का जो भी होता है, ये जितनी भी इस तरह की बातें होती है, वो आप ये जान लीजिए प्री प्लान्ड है। ये प्री प्लान्ड इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं इसके पीछे जब तक जिस दल के मुख्य जो नेता हैं, प्रमुख नेता हैं, वो जब तक उनका इशारा नहीं होता है इन सब बातों के लिए, तब तक उनके दल का कोई व्यक्ति इस तरह का बयान नहीं दे सकता है जो दूसरे दल जो आपस में गठबंधन में हैं उनको उससे नागवार गुजरे। तो इसलिए इनका जो अभी जो परिस्थिति सामने उभर के आई है, वो शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, और शिक्षा विभाग को जिस तरह से वो लेके चल रहे थे और शिक्षा विभाग उनके नियंत्रण से बाहर चल रहा था, तो कहीं न कहीं उनका बयान उनको नियंत्रण में लाने के लिए, शिक्षा विभाग को नियंत्रण में लाने के लिए, और जहाँ तक आईएएस जो के पाठक जी हैं, उनके बारे में कौन नहीं जानता है। वो जिस विभाग में जाते हैं वहाँ पर कहीं न कहीं वो अपना लाठी डंडा चलाते ही हैं। और जहाँ तक उनकी अपनी इसकी बात है, उनके सामने फिर मंत्री हों या कोई हों, जब ऊपर वाले आला कमान का ही सर पर हाथ होता है, तो फिर उन्हें जब कहते हैं कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, तो उनके रहते हुए इन्हें क्या डर। तो ये अपने हिसाब से कहीं न कहीं इन्हें दिया गया है कि आप इन बातों को, इसको ठीक करना है, इस व्यवस्था को, जो शिक्षा विभाग में जो कई तरह की दिक्कतें आ रही है और मंत्री जो होता है अपने मन से करते हैं, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी बर्दाश्त करने वाले हैं नहीं। और जब आप एक चीज़ गौर करेंगे कि इससे पहले जब राजद में जब जदयू आई थी, उसका गठबंधन हुआ था, इससे पहले उस समय लालू यादव ज़्यादा एक्टिव थे, और अभी जब गठबंधन हुआ है इस बार दोबारा, तो इस समय तेजस्वी यादव ज़्यादा एक्टिव थे। तो अब क्या हुआ है, जब लालू यादव कुछ एक्टिव हुए हैं इधर और उनके स्वास्थ्य में कुछ कह रहे हैं कि सुधार हुआ है, तो वो एक्टिव हुए हैं, तो इस परिस्थिति में वो क्या कह रहे हैं कि अब फिर वही बात हो रही है कि वो चूँकि लालू यादव का अपना हनक है, सब दिन वो सत्ता में उस समय के 10-15 साल चलाए हुए हैं, उनका अपना हनक है, और उस हनक से वो कोई आदेश, कोई ऑर्डर, कहीं भी फ़ोन उठा के किसी को कुछ कहते। ये जो घटना है, इस घटना से माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं न कहीं कंफर्टेबल नहीं रह पाते हैं, क्योंकि वो हर बिंदु पर उनका नियंत्रण होता है। वो चाहते हैं कि हर विषय पर मेरा नियंत्रण हो, लेकिन जब लालू जी का हनक चलने लगता है तो फिर नीतीश जी को दिक्कत होती है, तो तब वो अपने दूसरे औजार को, हथियार का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे तो ये मेरा व्यक्तिगत अपना सोच है कि इस परिस्थिति में उन्होंने के पाठक को ला करके यहाँ बैठा दिया, और इसलिए बैठा दिया कि जो मंत्री का इस तरह का वो जो नहीं चाहते हैं और उनकी इच्छा के विरुद्ध जो इस तरह का बयान और व्यवस्था चलाने की बात है, उसके लिए उन्होंने लाया है, और उसी का प्रतिफल आपको ये लगातार देखने के लिए मिल रहा है। क्या लगता है कि इन सब मामलों को लेकर अब सरकार पर भी प्रभाव पड़ सकता है? महागठबंधन की सरकार में भी अब क्या परिस्थितियां ये उत्पन्न हो सकती है कि अलग अलग भी हो सकते हैं? देखिए, जब लालू यादव जी एक्टिव होंगे, ये समझने की बात है, जब लालू यादव जी एक्टिव हो जाएंगे तब ये समस्या आएगी।
और सरकार पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। और ये छोटी छोटी बातें ही बड़ी हो जाती है, तिल ही ताड़ बन जाता है। तो आप ये ले करके चलिए और मान के चलिए कि इन सभी बातों का बुरा प्रभाव तो इस गठबंधन पर पड़ना ही पड़ना है, और सरकार पर, और गठबंधन के बाद इसका बुरा प्रभाव सरकार पर पड़ना है। और इतना ही नहीं, आप ये भी समझ लें, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि ये जो तेजस्वी यादव को उन्होंने सीधा आया और कह दिया उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि ये सब अब यही देखेंगे और इन्हीं को देखना है। तो जिस दिन ये उन्होंने कह दिया उसी दिन आप मान के चलिए, और यहाँ तक कि गठबंधन के पूर्व ही ये पटकथा लिख दी गई कि तेजस्वी जी पर चार्जशीट होगा और तेजस्वी जी जेल जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले भविष्य में भी मुख्यमंत्री रहेंगे। क्योंकि इसको समझने, गहराई को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे ही तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने की घोषणा नीतीश जी ने कह दिया, जबकि उनके साथ ऐसे उनके सेकेंड लाइन के कई लोग उनके साथ इस आशा और उम्मीद से गए थे। उपेंद्र कुशवाहा जी भी इस उम्मीद से थी कि नीतीश कुमार जी के बाद सेकेंड लाइन में मैं हूं, लेकिन उनको इग्नोर करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट घोषणा कर दी पब्लिक डोमेन में कि जो ये तेजस्वी यादव जी जो हैं वही अब आगे ये मुखिया बनेंगे, और वही इन सभी बातों। तो इसका प्रभाव ये बताता है कि ये पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी कि तेजस्वी जी जेल जाएंगे और चार्जशीट होगा, जेल जाएंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हो, जिस तरह मुख्यमंत्री हैं ये वही मुख्यमंत्री रहेंगे। क्योंकि अब चार्जशीट हुआ, अब देखिए आगे क्या क्या होता है। लेकिन तो नीतीश कुमार जिस तरह से दल बदलते रहे हैं, अब तो नीतीश कुमार के पास कोई चारा नहीं है, बीजेपी अपनाने को तैयार नहीं है, तो अब ऐसे में क्या नीतीश कुमार देखिए, माननीय राजनीति में चारा और बेचारा का शब्द बेकार है। वहाँ हर चीज़ का चारा है और कोई भी बेचारा नहीं है। वो वक्त के अनुसार वहाँ सब कुछ बदलता है, और इस परिस्थिति में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है ये भविष्य के गर्भ में है। इस विषय पर हम अभी कोई कुछ बोलना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन तो क्या अब लगता है कि अब तेजस्वी यादव पर चार्जशीट है, तेजस्वी यादव विदेश में है, अभी हैं भी नहीं, तो अब तेजस्वी यादव के गैर मौजूदगी में ये सब चीज़ें हो रही है, तो क्या लालू प्रसाद यादव का इशारा है? देखिए, ये तो जो एजेंसी हैं, जो जांच की एजेंसी हैं, चाहे तेजस्वी यादव बिहार में और भारत में हो न हो, लेकिन जांच एजेंसी तो अपना काम करती रहती है। तो जांच एजेंसी अपने काम को पूरा कर रही है। उसने चार्जशीट दायर कर दिया, ये दूसरी बार चार्जशीट दायर हुआ है। पहले बार उन लोगों का, उनकी जो बहन है ये मीसा भारती और हैं उनकी एक सिस्टर, शायद राबड़ी देवी पर भी है और लालू जी पर भी। इस बार तेजस्वी जी पर जो हुआ है ये चार्जशीट, तो ये लगातार जो एजेंसी है वो अपना काम कर रही है, जांच एजेंसी, और वो भारत में रहे न रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर वो कार्रवाई अनवरत चलती रहेगी जब तक वो मुख्यमंत्री के दावेदार रहेंगे, तब तक समझिए कि एंगल तो रहेगा ही रहेगा। और जब आप अगर शीशे का घर है तो पत्थर का तो डर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी का, जिन्होंने बातों ही बातों में बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि जब जब लालू प्रसाद यादव का हनक जो है वह देखने को मिलता है, तब तब इस तरह का बुरा प्रभाव बिहार की राजनीति पर पड़ता है। हालांकि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को बेचारा कहना कहीं से भी उचित नहीं होगा। समय आने पर फैसला जरूर होगा, और जो भी होगा वह सब कुछ जल्द ही लोगों के सामने आ भी जाएगा। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ।